म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा न ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का यह मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। आज हम उस व्यक्ति को याद कर रहे हैं जो उस दीपक के समान था, जो तूफान में भी अनवरत जलता रहा। दूसरों को राह दिखाने के लिए स्वयं तूफान को झेलता रहा और सदैव सीना तान कर अडिग खड़ा रहा। परिवार जिसका मंदिर था, स्नेह जिसकी शक्ति थी, परिश्रम जिसका कर्तव्य और परमार्थ जिसकी भक्ति थी, हमारे लिए वह सदैव महत्वपूर्ण रहे। किंतु हमारे जीवन में उनकी छत्र छाया का कितना महत्व था, इसका आभास हमें आज उनके चले जाने के बाद हो रहा है। वर्तमान कौशाम्बी जिले के मेवहर नामक गांव में 9 सितंबर 1937 को श्री भगवान प्रसाद के यहाँ इनका जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इन्हें पाकर माता पिता खुशियों से झूम उठे। मात्र 2 वर्ष की आयु में इन्हें ममतामयी स्नेह और मातृ छाया से वंचित होना पड़ा। मातृ छाया से वंचित होने के पश्चात दादी ने इनका लालन पालन किया, परंतु कुछ समय पश्चात ईश्वर ने इस सहारे को भी इनसे दूर कर दिया। घर संपन्नता से भरा था, किंतु मां की कमी सदैव बनी रही। पिता ने पालन पोषण किया और इनकी हर इच्छाओं को पूरा किया। जीवन में अभी कुछ स्थिरता आई ही थी कि पारिवारिक विवाद के कारण इन्हें अपनी जन्मभूमि से दूर होना पड़ा, क्योंकि वहां पर इनके जीवन पर संकट के बादल थे। प्रारंभिक शिक्षा मेवहर में तथा तत्पश्चात गुआरा और गुलामीपुर में हुई। चाचा चाची ने इन्हें बहुत स्नेह दिया। तत्पश्चात आगे की शिक्षा हेतु इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में नाना नानी तथा मौसा मौसी के पास रहकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। मौसा मौसी के पास इन्हें माता पिता सा स्नेह प्राप्त हुआ। शिक्षा पूर्ण होते ही श्रम विभाग में नौकरी मिल गई। पूरे सेवा काल में कर्मठ, सत्यवादी, निर्भीक व बुद्धिमान कर्मचारी के रूप में पहचान बनी रही। अधिकारियों एवं सहयोगियों में वह हमेशा लोकप्रिय रहे। अपने सेवा काल के मध्य उन्होंने अनगिनत प्रशंसक बनाई।
अपनी कर्मठता, सत्यता और कठिन परिश्रम के बल पर वह प्रदेश के पहले ऐसे कर्मचारी बने जिसे राज्यपाल द्वारा लगातार 2 वर्षों तक विशिष्ट कर्मचारी होने का पुरस्कार प्राप्त हुआ। चार मई 1963 को श्रीमती अनिल कुमारी के साथ परिणय सूत्र में बंधकर एक नए जीवन की शुरुआत की। पूर्ण सामंजस्य के साथ दोनों ने अपनी अपनी भूमिका का सफल निर्वहन किया। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। दूसरों की सेवा और भलाई करने में इन्हें असीम सुख प्राप्त होता था। जीवन पर्यंत ये दूसरों की भलाई और सेवा में लगे रहे। सन 1966 में इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी निहाल हो गए। दोनों का अधिकांश समय अब बेटे के पालन पोषण में व्यतीत होने लगा। पुत्र जन्म के 3 वर्ष के पश्चात इन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। अब इनकी खुशियां दुगनी हो गई। नियमित अंतराल पर 2 अन्य पुत्रियों का जन्म हुआ। कालांतर में एक पुत्री का निधन हो गया। एक पुत्र व 2 पुत्रियों का अच्छी तरह से लालन पालन किया और उन्हें सुशिक्षित व योग्य बनाया। पुत्र व पुत्रियों को समान प्यार और समान अवसर प्रदान किया। अपने बच्चों को उन्होंने सदैव अनुशासन के साथ कठिन परिश्रम करके ऊंचाइयों पर पहुंचने का पाठ पढ़ाया। पति पत्नी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जिसका प्रभाव बच्चों पर भी पड़ा। ससुराल में अपनी सास को मां का मान सम्मान दिया और अपने साले के अभिभावक व मार्गदर्शक होने की भूमिका निभाई। साले ने भी इन्हें पिता तुल्य मान सम्मान दिया। सन 1989 में अपने नए घर में प्रवेश किया। नए घर में प्रवेश करना इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि अपने संपूर्ण जीवन में ईमानदारी से कार्य करते हुए इन्होंने वह सपना साकार किया था जिसे कभी वह असंभव समझते थे। 1995 में इन्होंने अपनी बड़ी बेटी का विवाह किया। पहली पुत्री के विवाह पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की प्रसन्नता उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। जिस बेटी को उन्होंने झूले पर झुलाया था, उसे आज डोली में विदा कर रहे थे। आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। सुयोग्य दामाद के साथ बेटी की जोड़ी देखते ही बनती थी। चालीस वर्षों तक ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने के पश्चात 1996 में श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए। अनुशासन, कठिन परिश्रम और सत्यता उनके जीवन के मुख्य स्तंभ थे। इनकी अपनी एक मित्र मंडली थी जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। सभी मित्र इन्हें बड़े भाई का सम्मान देते थे।
1997 में बड़ी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवासे को पाकर यह प्रफुल्लित हो गए। उन्नीस सौ 99 में इनकी एक और नातिन का जन्म हुआ। नाती और नातिन दोनों इनकी आंख के तारे बन गए। अब खुशियों का सिलसिला चल निकला था। 2001 में अपने पुत्र का धूमधाम से विवाह किया। पुत्र वधू के आगमन की खुशी देखी जा सकती थी। विवाह की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर खुशी खुशी सारे कार्यों को संपन्न किया। दो 2001 में पौत्र के रूप में ईश्वर ने एक अनमोल उपहार प्रदान किया। पौत्र के आने के पश्चात नियमित दिनचर्या बदल गई। सुबह की सैर, योगासन, पूजा पाठ, स्वाध्याय और पौत्र के साथ समय बिताने लगे। बाबा और पोते का प्यार देखते ही बनता था। दो 2004 में इन्होंने अपनी सबसे लाडली बेटी का विवाह किया। बचपन में दुल्हन बनकर सच संवर कर खेलने वाली बेटी आज सचमुच दुल्हन बनकर सामने खड़ी थी। बेटी दामाद की जोड़ी देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो जहां की खुशियां उन्हें मिल गई। दो 2007 में छोटी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह इनका दूसरा लेकिन दुलारा नाती था। दो नातियों को पाकर वह गदगद हो गए थे। दो 2012 में छोटी पुत्री को लक्ष्मी स्वरूपा कन्या की प्राप्ति हुई। प्यारी सी नन्ही सी नाती ने नाना को धन्य कर दिया। अब पत्नी, बेटे बहू, बेटी दामाद, नाती नातिन और पोते का साथ पाकर उस बगिया के माली बन गए जिसके बाग में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। 2021 में जब पूरे विश्व में महामारी फैली थी, तभी अचानक पत्नी का साथ छूट गया। पत्नी के जाने का आघात सह न सके और स्मृति चली गई। सारे जीवन सही निर्णय लेने वाला अब निर्णय लेने में असमर्थ था। ये स्थितियां बहुत भावुक करने वाली थी। सारे जीवन दूसरों के लिए संघर्ष करते हुए 28 जनवरी 2024 को हम सबको रोता बिलखता छोड़कर बहुत दूर चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले।
कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। हम परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी हों खुश हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहें। आज वह हमारे बीच दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, परंतु यह मन कह रहा है कि वो यहीं कहीं है। जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां यह कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। यह समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है?